नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान पेपर के सभी प्रश्नों को देखेंगे और साथ में इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 का पेपर। यहाँ पर सबसे पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 है, समुद्री जीवन में सबसे बड़ी मछली होती है। समुद्री जीव में सबसे बड़ी मछली कौन सी होती है? डॉल्फिन, शार्क, व्हेल या फिर पेंगुइन। तो यहाँ पर हम ऑप्शन सी पर टिक करेंगे, व्हेल मछली। समुद्री जीव की सबसे बड़ी मछली व्हेल मछली होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में यहाँ पर आपसे पूछा है, शताब्दी कितने समय के कालखंड को कहते हैं? शताब्दी जो है वो कितने समय के कालखंड को कहते हैं? 1 वर्ष को, 10 वर्ष, 1000 वर्ष या फिर 100 वर्ष। यहाँ पर हम ऑप्शन डी पर टिक करेंगे। 100 वर्ष को हम क्या कहते हैं? शताब्दी कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः इस नदी के किनारे विकसित हुई। हड़प्पा सभ्यता जो है वो कौन सी नदी के किनारे थी? सिंधु, नर्मदा, यमुना या फिर गंगा। यहाँ पर हम सिंधु पर टिक करेंगे। हड़प्पा सभ्यता जो है वो मुख्यतः सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, देश की सीमा सुरक्षा के कार्य करते हैं। देश की सीमा सुरक्षा के लिए कौन कार्य करते हैं? कृषक, सैनिक, शिक्षक या फिर चिकित्सक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सैनिक। देश की सीमा की सुरक्षा का काम जो है वो सैनिक करते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है कंप्यूटर, जहाज, साइकिल या फिर लोहा। तो यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण लोहा है। ये सभी जो संसाधन है ये कृत्रिम है क्योंकि इन्हें मनुष्य ने बनाया है। तो यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण आपको लोहा बताना है। इसके बाद अगले प्रश्न में आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा है ग्लोब का प्रतिरूप है, तो यहाँ पर आपको लिखना है पृथ्वी। प्रश्न नंबर 7 है, भारत के पश्चिम में सागर है, आपको लिखना है अरब सागर। प्रश्न नंबर 8 है, कालीबंगा राज्य में स्थित है, उत्तर में आपको लिखना है राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 9 है, कोयला संसाधन है, तो यहाँ पर आपको लिखना है प्राकृतिक। कोयला जो है वो प्राकृतिक संसाधन है। प्रश्न नंबर 10 है, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, तो यहाँ पर आपको बताना कलेक्टर या फिर जिला अधिकारी। यहाँ पर आप रिक्त स्थान के आंसर इस प्रकार भी देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी कॉपी में भी लिख लीजिए। इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 11 आपसे पूछा है, ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? प्रश्न नंबर 12 है, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवी देवता की पूजा करते थे? यहाँ पर हम इन दोनों प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछा था, उत्तर आपको बताना है ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। इन रेखाओं को मेरिडियन भी कहा जाता है। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा था, सिंधु सभ्यता के लोग कौन से देवी देवता की पूजा करते हैं? उत्तर में लिखेंगे सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी और पशुपति आदि शिव की पूजा करते थे। इनके अलावा वह पेड़ों और जानवरों की भी उपासना करते थे। इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा है, हड़प्पा काल में नगर दुर्ग किसे कहा गया था? प्रश्न नंबर 14 है, सीढ़ीनुमा कृषि किस प्रकार के क्षेत्रों में की जाती है? प्रश्न नंबर 15 है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? और प्रश्न नंबर 16 है, गंगा नदी किस पर्वतमाला से निकलती है? तो चलिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम देख लेते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर हम देखेंगे, हड़प्पा काल में नगर दुर्ग को पश्चिमी टीला कहा जाता था जो शहर का ऊंचा भाग होता था। यह भाग दीवार से घिरा होता था। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, सीढ़ी नुमा कृषि मुख्य रूप से पहाड़ी और ढलान वाले क्षेत्रों में की जाती है जहां खड़ी गानों को काटकर समतल खेत बनाए जाते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है खड़ी ढलानों को। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर
15 पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, जिसे यहाँ अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 16 है, गंगा नदी किस पर्वतमाला से निकलती है? उत्तर हम लिखेंगे गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकलती है, विशेष रूप से गंगोत्री ग्लेशियर से, जो गोमुख नामक स्थान पर है। यहाँ से भागीरथी नदी निकलती है, जो देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर गंगा कहलाती है। इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। 3 नंबर में ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 17 है, भारत को विदेशियों से क्या क्या नाम दिए गए? प्रश्न नंबर 18 है, किसी स्थान का समय ज्ञात करने के लिए किन रेखाओं की मदद ली जाती है? और प्रश्न नंबर 19 है, सिंधु नदी की कोई 3 सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर हम इन तीनों प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर है, विदेशियों ने भारत को इंडिया यानी कि यूनानी और अंग्रेज़ों ने इंडिया नाम दिया। हिंदुस्तान किसने दिया? फ्रांसी और तुर्कों से मिला है। और यिन यूदू ये चीन से हमें नाम मिला है। जैसे विभिन्न नाम दिए हैं, ये नाम सिंधु नदी और भारत के अन्य ऐतिहासिक नामों से व्युत्पन्न हुए हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 का उत्तर है, किसी स्थान का समय ज्ञात करने के लिए देशांतर रेखाओं की मदद ली जाती है। यहाँ रेखाएं समय निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर है, सिंधु नदी की 3 सहायक नदी आपको बताना है, झेलम, चिनाब और रावी। इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर, तो हम यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 20 में आपसे पूछा है, पटवारी के कोई 3 कार्य लिखिए। प्रश्न नंबर 21 है, सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने की शक्ति कौन देता है? प्रश्न नंबर 22 से आपदा प्रबंधन से क्या आशय है, लिखिए। तो यहाँ पर हम इन तीनों प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर है, पटवारी के 3 कार्य। पटवारी के मुख्य 3 कार्य भूमि रिकॉर्ड बनाए रखना, भू राजस्व एकत्र करना और भूमि की माप या पैमाइश करना। प्रश्न नंबर 21 का उत्तर है, जनता लोग सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने की शक्ति देते हैं। यह शक्ति उन्हें संविधान द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मिलती है। प्रश्न नंबर 22 का यहाँ पर उत्तर है, आपदा प्रबंधन से क्या आशय है? आपदा प्रबंधन से आशय किसी प्राकृतिक या मानवीय आपदा से हानिकारक प्रभावों को कम करने या टालने के लिए सभी आवश्यक उपायों को करने से है, ताकि जीवन और संपत्ति को नुकसान को न्यूनतम किया जा सके। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए, तो आपसे यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे 5 नंबर में। प्रश्न नंबर 23 है, नगरीय स्थानीय निकाय की आय की कोई 5 स्रोत लिखिए। प्रश्न नंबर 24 है, स्वच्छ भारत अभियान का क्या महत्व है? तो यहाँ पर हम दोनों प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। प्रश्न नंबर है 23 का उत्तर, नगरीय स्थानीय निकाय की आय के कोई 5 स्रोत। पहला कर राजस्व, दूसरा गैर कर राजस्व, तीसरा सहायक अनुदान, चौथा ऋण और उधार और 5वां फीस और प्रभार। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 में आपसे पूछा था स्वच्छ भारत अभियान मिशन। तो स्वच्छ भारत अभियान का महत्व जन स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण से है। यहाँ अभियान खुले में शौच को समाप्त करने, स्वच्छता सुविधाओं को बेहतर बनाने और कचरा प्रबंधन में सुधार करके भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने का एक राष्ट्रीय व्यापी प्रयास है। इसके बाद हम बात करें प्रश्न नंबर 25 और 26 की। तो प्रश्न नंबर 25 में आपसे पूछा गया है, देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं, उनकी विशेषता बताइए। और प्रश्न नंबर 26 है, जल संरक्षण से क्या आशय है, जल संरक्षण की विधियों का वर्णन कीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम इन दोनों प्रश्नों का भी उत्तर देख लेते हैं। अगर आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से आप इस पूरे पेपर की PDF को क्वेश्चन आंसर सहित बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न नंबर 25 का उत्तर आपको यहाँ पर इस प्रकार से दिया हुआ है और इसी प्रकार प्रश्न नंबर 26 का भी उत्तर आपको यहाँ पर दिया हुआ है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी भी आपको कहीं डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।